उसका दूसरा था। माँ बाप ने नाम बढ़िया सुंदर रखा था, अच्छा नाम था, लेकिन गांव में सबका काम बिगाड़ता था। किसी की बेटा की शादी हो रही तो टांग अड़ा देगा, किसी की सर्विस लग रही तो टांग अड़ा देगा, किसी की दुकान अच्छी चल रही तो टांग अड़ा दी। मतलब किसी का बनते हुए नहीं देख सकता, किसी की उन्नति नहीं देख सकता, किसी का मकान बन रहा तो वहां पर स्टे लगा दिया। कई आदमी होता है कि दूसरे के सुख को देख नहीं सकता, और जो दूसरे को सुख को नहीं देख सकता वो दुनिया में सबसे ज्यादा पापी आदमी होता है। अगर आपका मन दूसरे की खुशी में, दूसरे के सुख में जलता है, दुखी होता है, मन मलिन होता है, तो सोच लीजिएगा कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आपका मन बड़ा पापी है, आप सबसे पापी आदमी हैं। आज आदमी को अपने दुख में दुखी नहीं आ जाती, अपने दुख में कम दुखी हैं पर दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी है। अपने बेटा को सर्विस नहीं लगी कोई बात नहीं, इसका दुख कम है, पर दूसरे की बेटा को सर्विस क्यों लग गई, इसका दुख ज्यादा है। अपना मकान नहीं बना, इसका दुख कम है, पर दूसरे का मकान बनते देखेगा तो आदमी ज्यादा दुखी हो जाता है। अपने घर में बहू आई तो थोड़ी सांवली है, थोड़ी काली है, इसका दुख है, पर दूसरे के घर कहीं गोरी बहू आ गई, सुंदर बहू आ गई तो उसका दुख ज्यादा होगा। अगर दूसरे की अच्छाई में, बढ़ोतरी में आपका मन मलिन हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, तो सोचिए आप सबसे पापी आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए कभी दूसरे के सुख में, दूसरे की खुशी में दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। मेरी माँ जब सुबह उठती थी, माँ के साथ में सोती थी, सुबह उठते ही बिस्तर में बैठे बैठे एक प्रार्थना करती थी, भगवान सबको देना, सबके पीछे मुझे देना। तो हम सुनते सुनते एक दिन माँ से कहे कि मम्मी आप ऐसा क्यों बोलती हो, भगवान से बोलना चाहिए, भगवान सबसे ज्यादा मुझे दे, सबसे ज्यादा सबसे पहले मुझे दे। आप बोलती सबको दे, सबके बाद मुझे दे, सबको तो मिल जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा। कहा ऐसी बात नहीं, जो सबके लिए प्रार्थना करता है भगवान उसको ही देता है। बच्चे थे, समझदारी नहीं, इसलिए सबके लिए दुआएं मांगना चाहिए, भगवान सबको सुखी रखे, और जो सबको सुखी देखना चाहता वो स्वयं सुखी रहता है, भगवान सब खुश रहे। तो पहले भगवान को मानते थे तो प्रार्थना करते थे, बचपन की बात। अब तो कर्म को मानते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो खुश रहेंगे, बुरा करेंगे तो दुख रहेंगे। भगवान सुख दुख नहीं देता, कोई काहू ना सुख दुख दाता, निज कर्म कृत भोग सब, निज कर्म स्वयं के कर्म से ही आदमी भोगता है। तो एक आदमी का नाम था बिगाड़ानंद, नाम बड़ा प्यारा रखे थे माँ बाप ने, अच्छा नाम रखे थे, लेकिन छाप नाम, चालू नाम चल गया था बिगाड़ानंद। बच्चे बूढ़े जवान सब अगर कहीं से गुजरता, ए कौन आ रहा है, फलाना बिगाड़ानंद आ रहा है, सब उसको बिगाड़ानंद कहते थे। क्यों? क्योंकि सबका काम बिगाड़ता था। एक दिन क्या हुआ, गांव में एक सरपंच साहब के लड़का को लड़की वाले देखने आए, सरपंच साहब के बेटा को लड़की वाले देखने के लिए आए, शादी की बात चल रही थी। तब जब लड़की वाले आए तो बढ़िया से स्वागत सत्कार हुआ, नाश्ता हुआ, सब कुछ हुआ। अब बात फाइनली चल रही थी कि कौन डेट में शादी करना है, सब बात हो गई। तभी बिगाड़ानंद पहुंच गया। अब तो सरपंच साहब को पसीना आ गया कि पता नहीं बिगाड़ानंद कौन बात बोल दे तो शादी कहीं फेल ना हो जाए। इसलिए सरपंच साहब ने अपने लड़का को अंदर बुलाया, कहा बाबू अंदर आओ। 500 का नोट दिया, हाथ में रखा, कहा जाके बिगाड़ानंद चाचा को हाथ में पैसा देके प्रणाम कर लो, थोड़ी देर तो कम से कम में मुंह बंद रखे, कुछ बोले ना, शायद 500 का नोट देख के इनकी जुबान थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए। अब बिगाड़ानंद चाचा सोफा सेट में बैठे, लड़की वाले भी बैठे हुए हैं, आखिरी बात चल रही कि भैया अब शादी की डेट सब पसंद है, शादी की डेट फिक्स कर लीजिए। लड़का गया, बिगाड़ानंद चाचा के हाथ में 500 का नोट दिया, अब प्रणाम किया।
बिगाड़ानंद कहते हैं बाबू खुश रहो, सुखी रहो, तुम्हारी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाए। अब इतनी बात सुनना था कि मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाए। लड़की वाले तो कुछ जान नहीं रहे थे कि लड़का को मिर्गी भी आती है। अब आशीर्वाद क्या दिया, वो तो लगता है कि अभिशाप श्राप दे दिया। क्या तुम्हारी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाए। लड़की वाले ने जैसे सुना, लड़की के माता पिता ने कहा कि लड़का को मिर्गी आती है, ऐसी लड़का से हम शादी नहीं करेंगे, शादी कैंसिल। सरपंच साहब ने माथा ठोक लिए, कहा भारे बिगाड़ानंद, तुम्हें थोड़ा 10 मिनट बाद में आना था। 10 मिनट की बात थी, खाली डेट फिक्स हो जाती, चले जाते, लेकिन तुम ऐसी समय में आ गए। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता मिला था। खोजते खोजते लड़का भी रोने लगा। कहा वाह बिगाड़ानंद चाचा, 500 का नोट दिए थे कि मुंह बंद रखोगे, लेकिन जुबान आखिर में खोल ही दिए। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बोल ही देगा, चाहे उससे सामने वाले को हानि हो चाहे लाभ। ऐसे ही बोल बोल के बिगाड़ानंद सबका बुरा करते थे, किसी का भला नहीं। लेकिन सबका दिन आता है, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन बिगाड़ानंद खूब बीमार हो गए। अब इतना बीमार हो गए कि हॉस्पिटल में भर्ती। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो डॉक्टर ने कहा कि बीमारी लाइलाज है, कोई इलाज नहीं हो सकता, अब 8-10 दिन में इसका शरीर छूट जाएगा। गांव के लोग तो बड़े खुश हुए कि वाह, अब तो गांव से एक कांटा निकल जाएगा। बड़े खुश हुए। लेकिन एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, एक समाज का नियम होता है, अगर गांव में कोई बीमार हो जाता तो लोग देखने जाते हैं, चाहे जैसे भी हो, दुश्मन भी होगा तब भी चले जाएंगे, कैसी तबीयत है, हालचाल पूछने। तो गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए, कहा एक समाचार सुने हो क्या? क्या? कहा बड़ा अच्छा समाचार है, बिगाड़ानंद बहुत बीमार है। मतलब कभी कभी आपका दुख भरा समाचार भी किसी के लिए सुख का कारण बन सकता है, यदि आप दूसरे के जीवन में कांटा बोए हैं। आपके दुख भरा समाचार भी किसी के लिए खुशी का कारण बन सकता है, अगर आपने जीवन में दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया है तो, किसी का दिल दुखाया है तो। इसलिए कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। और दिल दुखाने के बाद जो बद्दुआएं निकलती है, वो बद्दुआ का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं होता है। दिल की हाय कहते थे जिसको, पहले किसी की दिल की हाय मत लीजिए। सबने कहा कि बड़ा गुड न्यूज है, बड़ा अच्छा समाचार है कि बिगाड़ानंद बीमार हो गया है, और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ वो 8 दिन ही जिंदा रहेगा, 8 दिन बाद शरीर छूट जाएगा, कोई इलाज नहीं उसका, बिस्तर में पड़ा हुआ है। सबने कहा ठीक है, कौन देखने जाएगा उसको, कोई देखना नहीं चाहता, कोई सूरत, सबका बुरा किया है। एक आदमी ने कहा बुरा तो मेरा भी किया है, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, दिखाने के लिए समाज में, चलिए देख के आ जाते हैं। लोगों ने कहा नहीं नहीं, क्या देखना उसका चेहरा, जिसने हमारे साथ गलत किया है, हमारी शादी रुक गई, किसी ने कहा सर्विस रुक गई, किसी ने कहा मकान बनने से रुक गया, किसी ने कहा सरपंच पद से जीतने में उसने बाधा किया, किसी वार्ड सदस्य ने कहा अरे हमारे में तो बहुत टांग अड़ाया। तब भी कुछ लोगों ने कहा वो चलिए ना, अंतिम समय में थोड़ा देख ही लेते हैं, समाज का आदमी है तो थोड़ा फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। कहा चलिए, 10-15 आदमी
बिगाड़ानंद को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बिगाड़ानंद की आंखों में आंसू आ गए, आदमी समाज का देखकर, कि देखिए हमारे समाज का आदमी, और इनको, इनके जीवन में मैंने कभी अच्छा नहीं किया, और आज जब मैं मरने के लायक हो गया तब ये मुझे देखने आए। मैं इतना बुरा आदमी, उसकी आत्मा कचोटी, मैं कितना खराब आदमी, फिर भी गांव के लोग मुझे देखने आए। मैंने कितना बुरा किया। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। हाथ जोड़ के कहा, भैया मैंने जीवन में सब लोगों के साथ बहुत बुरा कर्म किया। ये बात कब बोलता है आदमी? जब ऊपर जाने की तैयारी में रहता है। और जब तक जिंदा है, बढ़िया स्वस्थ है, तब तक कभी इस बात को कभी नहीं सोचता कि हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। कभी नहीं माफी मांगेंगे। जब लेकिन अंतिम समय आ गया तो आदमी माफ कर दीजिएगा, माफी मांगता है। दोनों हाथ जोड़कर बिगाड़ानंद ने कहा कि भैया मुझे माफ कर देना, मैंने इस जुबान से सबका बहुत बुरा किया, सबके जीवन में मैंने कांटे बोए, पर आज मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आप लोग माफ कर देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लोगों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जो किया तो किया, अपना अपना कर्म, हम लोगों की तरफ से सब माफी है। कहा ऐसे नहीं। तो बोले कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो एक बांस की करची छील के काट के 1 फीट की मेरी जीभ में गड़ा देना। क्या क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? अरे आप मर जाइएगा तो आपकी जीभ को हम सजा। कहा इसी जीभ ने, इसी जुबान ने सबका बोल बोल कर गलत किया, सबको बर्बाद किया, इसको सजा मिलना चाहिए। लोगों ने कहा जब आप मर ही जाइएगा तो आपके जीभ में बांस गड़ाने से कौन फायदा? कहा मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो भटकते रहेगी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन की इतना काम तो कर दीजिएगा कि इस जुबान में 1 फीट की बांस की करची गड़ा दीजिए। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं। बिगाड़ानंद ने कहा नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अंतिम इच्छा तो कम से कम पूरी कर दीजिए। लोगों ने कहा मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर देना चाहिए, कभी हो ना हो, लेकिन अगर फांसी की सजा भी दी जाती है ना तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। तो लोगों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब मर ही जाओगे तो चाहे बांस गड़ाओ चाहे खीला गड़ाओ, क्या फर्क पड़ेगा, जीव में गड़ा देंगे, इतना सा तो काम है। अब 8 दिन बाद में बिगाड़ानंद का शरीर छूट गया, स्वर्ग लोक में चले गए। और जब शरीर छूट गया तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए, कोई रस्सी बनाना शुरू किए, कोई बांस ला के काट के डोली तैयार करने लगा। और गांव के सब लोग आए, कफन उड़ाया गया। तब गांव के लोगों को याद आया कि अंतिम इच्छा तो अभी बाकी है, सब तैयारी तो हो गई। एक बांस की करची मंगाई, उसको बढ़िया से छील के नुकीली बना के 1 फीट का, और बिगाड़ानंद का मुंह, जब शरीर छूटा तो मुंह से प्राण निकले तो मुंह खुला हुआ था, तो मुंह में गड़ा दिया गया। जब मुंह में गड़ा दिया गया, ऊपर से कफन उड़ाया तो वो तो उठा हुआ दिखेगा ही। और 4 आदमी, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, पीछे पीछे सब आदमी चल रहा, गांव का जितना था। सब लोग बोल रहे थे हमको आने का मन तो नहीं था, पर क्या करे, समाज में है तो चलना पड़ता है। संयोग की बात, सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, सड़क से चल रही थी अर्थी, और सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस वाले की नजर पड़ गई उसकी अर्थी पर, देखा कि आदमी मरा हुआ है, पर मुंह के ऊपर 1 फीट का सिग्नल की तरह कौन चीज खड़ा हुआ है। ऐसी अर्थी तो आज तक नहीं देखे, पहली अर्थी इस गांव में। गाड़ी रोक के पुलिस वाले ने कहा कि रोको। का कहाँ ले जा रहे? कहा शमशान घाट। कहा इसके मुंह में क्या है, जरा नीचे उतारो तो देखते हैं, चेक करते हैं। चेक करे, का कफन हटाइए। जब कफन हटाया गया तो देखा बांस की नुकीली करची 1 फीट की गड़ी हुई है। पुलिस वाले ने कहा तुम लोग बहुत खराब हो, दिन दहाड़े आदमी को मारकर
जीभ में बांस गड़ा कर इसको मार कर हत्या करके और शमशान घाट ले जा रहे। न प्रशासन पुलिस का डर, न धर्म कर्म का डर। चलिए गाड़ी में बैठिए। जितने भी थे अंतिम संस्कार में जा रहे थे, सबका हथकड़ी लगा के ले जाके जेल में डाल दिए। लोगों को हंसी भी आए, रोना भी आए कि वाह बिगाड़ा नंद, जीते जी तो सबका बुरा किया, लेकिन मरने के बाद भी जेल में डाल के गया। जीवन में ऐसे बिगाड़ा नंद बनिए। जीवन इतना सुंदर जिए कि जीवन में सुधारानंद के नाम से लोग जाने, जो सबका काम बना दे, सबका काम, बिगड़ता हुआ काम भी बना दे। हनुमान जी बहुत बड़े सुधारानंद थे। जब सीता का पता लगाने के लिए लंका गए तो भगवान श्री राम ने उनको एक निशानी दिया था, अंगूठी जिसमें राम लिखा था, ताकि सीता पहचान लेगी कि तुम मेरे दूत हो, तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो। तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी दिया था कि सीता का पता लग जाए तो उनको ये निशानी दिखा देना, तो वो पहचान जाएगी कि तुम मेरे पास से आए हो। सब कुशल समाचार सीता से पूछने के बाद में अंगूठी दिखाते हैं। सीता को विश्वास हो जाता है कि ये मेरे प्रभु के पास में, मेरे पति के पास से आए हुए हैं। ये अंगूठी पहचान है। सीता बढ़िया से स्वागत करती है। जब विदा होने लगते हैं तो सीता भूल जाती कि कुछ निशानी हम भी दे दें, ताकि राम को बता दे कि हम सीता से मिलके आए हैं। सीता को याद नहीं रहता, भूल जाती। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि माते कुछ दे देती तो हम भी इसको भगवान श्री राम को दिखा देते। सोचते सोचते जब बिल्कुल अब हम चलते हैं, अब बार बार जब कहे तब भी सीता नहीं समझ पाई, तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जैसे भगवान श्री राम ने मुझे दिया था। तब सीता अपने निशानी हनुमान को देती है। जब हनुमान जी जाते हैं भगवान श्री राम के पास में, तो राम जी पूछते हैं कि सीता का पता लगा के आ गए? कहा आ गए। कैसी हैं? कहा ठीक है, बिल्कुल कुशल मंगल है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके वियोग में बहुत दुखी है। कहा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। तो कहा सीता का पता तो लगा लिए, पर सीता तुमको मिली थी इसका क्या सबूत है? कुछ प्रमाण? कहा मुझे माता ने एक निशानी दिया, जब मैं चलने लगी तो उसने भी मुझे निशानी दी है, निकाल के दिखा देता, रुमाल में बांध के दी। ये नहीं कहते हनुमान जी की मैंने मांगा है, ये बोलते कि मुझे दिया है। अगर कहते कि मुझे मैंने मांगा हूं तब दी है, तो हनुमान भगवान श्री राम को दुख होता कि देखो बिना मांगे नहीं दे सकती, इतना याद नहीं था, लेकिन बात को बना लिए। हनुमान जी बनाने का काम करते थे, सुधारण थे। इसी प्रकार हम संसार से जाएं, इस संसार से जाए, शरीर छूटे, तो हमारी बहू किस चीज को याद करके रोएगी? ऐसा काम बहू के लिए करके जाइए, ऐसा काम बेटा के लिए करके जाइए कि बेटा आपके नहीं रहने पर रोए। ऐसा काम पोता पोती के लिए करिए, ऐसा काम समाज के लिए, दियाद के लिए, परिवार कुटुंब के लिए कीजिए कि आपके नहीं रहने पर आपके अच्छे कर्मों को याद कर करके वो रोए कि हमारे परिवार का वो फलाना सदस्य था तो बहुत अच्छा था। हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जीवन में कुछ साथ में नहीं जाता। कबीर साहब ने कहा है, कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवायहु आछा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। पर आदमी के साथ में एक चीज जाता है, वो अच्छे कर्मों का संस्कार। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कर्म ही असली धन होता है। ये धन तो छूट जाएगा, पर आपने जो दान किया है, जो पुण्य किया है, जो सेवा सत्संग किया है, जो जीवन में
नेकी का काम किया, वो कभी छूटने वाला नहीं है। तो हम ऐसा कर्म करें जिससे कि याद करके संसार के लोग रोए। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाए कि हम हंसते हंसते संसार से विदा हो और संसार के लोग हमारी याद में आंसू बहाए।